तो डेंटल अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। सदियों से एक मिथ आ रही है सुबह उठ के ब्रश करें। सुबह उठ के करने वाला ब्रश दूसरों के लिए है, क्योंकि उनको आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। आपका जो अपना ब्रश का टाइम है, जो आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, सिर्फ दांतों के लिए नहीं, बाकी जिस्म के लिए, वो रात का ब्रश है। यानी कि सुबह उठ के ब्रश करने से आपके दांतों की हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं, जीरो ताल्लुक है। वैसे ही है जैसे आप चोरी होने के बाद लॉक लगाते हैं। देखें, अभी हम प्रोग्राम से पहले पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो लिक्विड हमने लिया हमारे मुंह में खुराक के ज़रात साफ होकर मैदे में चले गए। बिल्कुल सही। रात को आपने खाना खाया, मज़े से बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाई, खाना रोटी भी खाई सर, रोटी भी खाई, जो भी खा पी के अब सो गए, बड़ा पोर्शन मैदे में चला गया, जो लेफ्ट ओवर है वो मुंह में रह गए। अब हमारा जो स्लाइवा है, जो इंसानी थूक है, उसमें बैड बैक्टीरिया भी हैं, गुड बैक्टीरिया भी हैं। गुड बैक्टीरिया जो कि मुंह से डाइजेशन का अमल शुरू करते हैं। बैड बैक्टीरिया वो हैं जो कि खुराक के लेफ्ट ओवर के साथ मिलकर टॉक्सिन्स या एसिड्स बनाते हैं, जो कि दांतों में कैविटी का बायस भी बनते हैं और मसूड़े भी ख़राब करते हैं। सही है। अब जब उनको आप मौका दे देंगे कि वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर खुल के मैच खेलें, जो तादाद में 100 थे सुबह उठ के 200 में हो, तो फिर ब्रश करने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप उन मल्टीपल बैक्टीरिया को साफ़ करें जो कि रात गड़बड़ कर चुके हैं। तो रात का ब्रश, मैं पिछले 16-17 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल्स पे हूँ, मैं बताता हूँ कि रात का ब्रश ही असल ब्रश है। सुबह के ब्रश में फ़ायदा। रात को बेड पर जाने से पहले आप ब्रश कर लें, बिल्कुल वो है आपका असल प्रोटेक्शन, जो आपको आपकी ओरल हेल्थ में मदद करेगा, जो आपके दांतों की उम्र बढ़ाएगा, जो आपके मसूड़ों की उम्र बढ़ाएगा और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ के एक क्वालिटी बेहतर करेगा। बिल्कुल सही। तो हमने चूंकि बात ही यहाँ से शुरू की है, तो मैं इसी पर बात कर लेती हूँ। ब्रश करने का सही तरीका और टाइमिंग्स, कितने टाइम तक। कुछ लोग होते हैं कुल्ली की निकल गए, कुछ लोग होते हैं लगे रहते हैं मिचको 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 मिचको, और मूवमेंट, जो ब्रश की मूवमेंट होती है वहाँ से शुरू करते हैं ब्रश करने का। ये मुझे बताएं, टाइमिंग्स कितनी होनी चाहिए और सही तरीका क्या है? बिल्कुल, आपने देखा कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं सुबह उठ के, तो उनके आवाज़ें आ रही होती हैं बाहर तक, इतने ज़ोर से ब्रश करते हैं और उबकाइयाँ आ रही होती हैं। वो समझते हैं जैसे हुआ तो ये सफाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ब्रश करने का सही तरीका ये कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे साफ़ करें, वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली। ठीक है। वर्टिकली करने से क्या होगा कि हर दो दांतों के बीच में जो खुराक फंसी वो साफ होगी। अब जब हॉरिजॉन्टली ब्रश करेंगे तो आप उस खुराक को मजीद आगे तक रहे हैं कि पड़ी रहो और काम खराब करो। ठीक है। ऊपर नीचे साइड से भी करके आप ब्रश को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लोग कैसे होता है, फिर हम उनको बताते हैं कि ब्रश अंदर करके ब्रश के हैंडल को घुमाते जाएं, ऊपर नीचे होता जाएगा। फिर दायरों की शक्ल में करें। दायरों की शक्ल में करने से फ़ायदा क्या है कि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं वहाँ पे एक हाफ सर्कल बनता है। सबसे ज़्यादा प्लाक सर्कुलर मोशन जो है, यस, वो उससे वो चीज़ साफ हो जाती है। हम जब हॉरिजॉन्टल करते हैं तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो खुराक और फंस जाती है, दूसरा आप अपने हाथ को, आप उंगली को रगड़ें तो आपको एक हीट फील होगी, फ्रिक्शनल हीट। आप जब ब्रश को यूं दांतों की लंबाई के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं तो नायलॉन ब्रशेस दांत की जो एनामल सरफेसेस को घिसाते हैं, अल्टीमेटली सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट, दांतों को ब्रश करें ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में, और 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है, इससे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दांतों को और ब्रश का नुकसान करेंगे। ठीक है। बेहतरीन वक्त रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, क्योंकि नाश्ते के बाद से लेके लंच तक फिर 5-6 घंटे बन गए, ऑलमोस्ट सोने वाला सा भी होगा ना कि आपने अगर पानी वानी भी नहीं पिया या कुछ चाय कॉफ़ी नहीं पी, मुंह साफ़ नहीं हुआ, तो नाश्ते के पार्टिकल्स फिर मुंह में रहेंगे और फिर काम ख़राब करेंगे। तो नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बड़ी अनोखी बातें कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। हमने बचपन से एक प्रैक्टिस देखी है कि हमें भी डांट पड़ती होती थी बचपन में, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले चलो वॉशरूम, ब्रश करके आओ। लाइन में लगे होते हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं, चलो वॉशरूम, ब्रश करने से पहले नाश्ता नहीं मिलेगा, सारे रात के जो बैक्टीरिया हैं वो नाश्ते के जरिए जो है वो पेट में चले जाएंगे, तो वो साफ करना बड़ा जरूरी है। आप कह रही हैं सुबह का ब्रश जो है वो नाश्ते के बाद होना चाहिए। मतलब मेरा अपना दिल नहीं करेगा नाश्ते के बगैर, ब्रश के बगैर नाश्ता करने का। रात को ब्रश करके सोएं, आप सुबह फ्रेश उठेंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट कुल्ली करें एहतियातन, चलें कर लें कुल्ली। हाँ, मतलब आप कह रही हैं जरूरत आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी, आपकी ओरल हेल्थ जो मुंह है उसको जरूरत नहीं है ब्रश। कुछ लोग हैं जिनके नाक में मसला होता है तो फिर मुंह से सांस लेके सोते हैं, माउथ ब्रीदर्स होते हैं, वो उठ के चाहे कुल्ली कर लें चाहे ब्रश कर लें। लेकिन आम जो लोग हैं जो कि सेहतमंद हैं, उनको नाश्ते से पहले ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपनली कह रहा हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, चूँकि ब्रश से अब आगे जाते हैं। तो आपने कहा कि सुबह का ब्रश जो है ना वो दूसरों के लिए होता है। दूसरों के लिए से मुराद ये है कि आपने दफ्तर जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इवन घर में भी रहना है, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो पूरे रात का जो एक
मुंह में जो भी प्रोसेस Bad चल रहा aroma होता है, हाँ, स्मेल पैदा होना शुरू होती है। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ एक जनरल होता है कि आप ब्रश करो ख़त्म हो जाती है, फिर आप चल सो चल। ये क्यों होता है? इसको अवॉइड किया जा सकता है? हाँ जी, जो मुंह की स्मेल है ना, उसका एक तो हो गया ताल्लुक कि आपने ब्रश सही वक्त पे नहीं किया, ये सही तरीके से नहीं किया। इसकी एक और बड़ी वजह है ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना। हम उसके अपनी ज़ुबान में हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, मुंह का खुश्क होना के लहदा। इसके लिए पॉडकास्ट पूरा चाहिए बेसिकली। मैं उसको समराइज़ करता हूँ कि जो लोग जिनके बोलने का काम ज़्यादा है, जैसे मैं मुसलसल बोलूँगा अभी, मेरा बोलने का काम है, हमने ये पानी साथ रखा होता है, हम थोड़ी देर बाद एक सिप लेके अपने मुंह को हाइड्रेटेड रखते हैं। जो लोग अपने मुंह को खुश्क रखने के आदी हैं कि उन्हें पानी पीने का काम आता है, उनके मुंह से स्मेल आएगी। सेकेंडली, डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर होती है, उनको चूँकि बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन बढ़ती है, तो डिहाइड्रेट होते हैं, उनको प्यास बार बार लगती है, लेकिन वो कहते हैं क्या पानी पियेंगे, फिर हर वक्त पानी पीते वॉशरूम जाना पड़ेगा, करते रहें। तो डायबिटिक्स के मुंह से भी स्मेल आती है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि और बीमारियों के लिए, उनके साइड इफेक्ट में भी मुंह का खुश्क होना है, और अल्टीमेटली जब मुंह खुश्क होता है तो फिर आपके मुंह से स्मेल आती है। ठीक है। तीसरा ये कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने डेंचर्स लगाए हुए उतरने वाले, या ब्रिजेस लगाए, और उनकी इल फिटिंग, पुराने लगे हुए, उनकी फिटिंग ख़राब होगी, उनके नीचे खाना पीना इकट्ठा रहता है, उनके मुंह से भी स्मेल आती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो लोग कीटो डाइट पे हैं, मैं कीटो डाइट के खिलाफ नहीं हूँ, अभी ये मुझे इस पे ना इतराज़ हो जाए, कीटो डाइट बहुत हो सकते हैं आप खिलाफ, मैं खुद बड़ी खिलाफ हूँ कीटो डाइट के, लेकिन कीटो डाइट जो करने वाले, उनके मुंह से भी कीटोन्स की स्मेल आती है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीजें सिर्फ हैं जो इस्तेमाल करनी है, बाकी चीजें अपनी खुराक में से निकाल दी हैं। फुल फैट खाना है, फुल गोश्त खाना है, वो फैट जो है और तो उसके वो कीटोन्स जो है वो आपको उसकी स्मेल आती है। ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों के या बड़ों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्राउडिंग के दांत आगे पीछे, आप ब्रश करते हैं तो ब्रश हर दूसरे बंदे के, हाँ, तो वो ब्रश की सफाई पॉसिबल नहीं, फूड इन्फेक्शन रहती है तो मुंह से बू आएगी। तो मुंह से बू आना एक, उसका हल सिर्फ यही है कि उसके हल दो तीन हल हैं। पहले तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, बजाय गटागट पानी चढ़ाने के हर 15-20 मिनट 1-2 सिप ले लें, ताकि आपका मुंह गीला रहे। इससे सिर्फ मुंह नहीं, जिस्म के हर ऑर्गन को पानी की ज़रूरत है। सही है। दूसरा ये कि मुनासिब वक्त पे ब्रश कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा ये, अगर आप समझते हैं कि आप डायबिटिक हैं या और दवाइयाँ खा रहे हैं जिनकी वजह से मुंह में स्मेल आ रही है, तो अपने फिजिशियन से मिलके उनकी डोज को टाइट्रेट करें, आगे पीछे करें, कम करें, ज़्यादा करें, ताकि मुंह से बदबू का एलिमेंट कम सके। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ड्राई माउथ बहुत सी मुंह की और दांतों की बीमारियों का एक मदर सोर्स है। हमारा जो इंसानी थूक है, जो स्लाइवा है, इसमें एबिलिटी ये है कि ये तमाम टॉक्सिन्स को वॉश करता है। ठीक है। जब स्लाइवा नहीं बनेगा, टॉक्सिन्स वहीं रहेंगे, और दांतों और मुंह की दांतों और गलना सड़ना भी शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, चीजें जो हैं वो कैविटीज बनेंगी, मसूड़े सूज जाएंगे, ब्लीडिंग होगी। किसी चीज को लेफ्ट ओवर खाने को बाहर भी रखते हैं तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर उल्ली लग जाती है, फर्मेंटेशन कह लें आप, एग्जैक्टली। तो वो आपके मुंह के अंदर भी वही प्रोसेस होता है। ऐसे डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को लगता है मसूड़ों में खून आना जो है ना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम जब भी ब्रश करते हैं तो वो जब झाग बाहर फेंकते हैं, कुल्ली करते हैं, तो वो रेड खून जो है ना मुख्तलिफ कोनों से निकल रहा होता है।